अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में क्या देखा, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। एक तो जॉइंट बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए से, दूसरा रो एलिमिनेशन से या कॉलम एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हैं। अगर कि सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन का पहले भी पढ़े हैं, लेकिन 2 वेरिएबल तक पढ़े हैं, उससे ज्यादा के लिए नहीं पढ़े हैं। अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से आसानी से निकल जाता है। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग m simultaneous इक्वेशन ऑफ n वेरिएबल। अच्छा, एक चीज जानने की जरूरत है कि जितना वेरिएबल होगा उतने ही इक्वेशन की जरूरत है, उतने ही वेरिएबल। अभी तो कंसीडर करके बस एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, लेकिन जितना वेरिएबल होगा उतने ही इक्वेशन की जरूरत है, अदरवाइज मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए कम से कम फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस होने चाहिए। तो हम अभी तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम अलग अलग ले लिए। a11 x1 ये क्या है, कोएफिशिएंट है, x2 a13 x3 और n वेरिएबल है तो a1n xn तक आ जाएगा। और यहाँ पर एक वेरिएबल b1 ले लेते हैं, a12 x2 a22 x2 a23 x3 a2n xn b2 a13 x3 x1 21 22 31 a32 x2 a3 3 x3 a33 xn ये b3। इस तरह से am1 m इक्वेशन ले रहे हैं, am2 am3 amn xn bn ये इक्वेशन ले लिए। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और फिर उससे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो मैट्रिक्स देखिए, अगर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n a31 a32 a33 a3n and am1 am2 am3 amn। अब फिर दूसरा मैट्रिक्स ये वेरिएबल्स का x1 x2 x3 और xm तक आएगा, और ये फिर b1 b2 b3 bm तक। तो इस इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये पूरा एलिमेंट बनेगा, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक एलिमेंट बनेगा। फिर मतलब ये m एलिमेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये भी m एलिमेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और दोनों इस दोनों के दोनों इक्वेट करेंगे तो फिर से ये इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको क्या कहेंगे,
ए, ये है कैपिटल एक्स और ये है बी। आपका ये मैट्रिक्स ए, ये हो गया एक्स और ये है आपका बी मैट्रिक्स। अगर एक्स निकालना है तो ए इधर आएगा तो ए इनवर्स मीन्स इधर आने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए इनवर्स बी और ए इनवर्स ए होता है आई इंटू एक्स एक्स ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स अगर हम निकाल लें, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लें, इनवर्स तब निकलेगा जब नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे, या सॉल्यूशन होंगे या मे भी होंगे लेकिन यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट को जीरो नहीं होना चाहिए, तो नॉन सिंगुलर होगा और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इक्वेट करेंगे तो ये वेरिएबल्स मिल जाएगा। मींस मैट्रिक्स मेथड से हम कई वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको तीन वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे। तो एक इक्वेशन का तीन वेरिएबल्स का तीन इक्वेशन लेना होगा सॉल्यूशन के लिए, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हम अगर इक्वेशन हो गया वेरिएबल से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इसलिए हम लोग तीन वेरिएबल का तीन इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब ये तीन वेरिएबल्स के तीन इक्वेशंस हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 2 1 -1 1 1 इसका कोएफिशिएंट हो, फिर 1 -3 1 और कॉलम में x y z और b की जगह है 4 0 2। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेयर a इक्वल्स टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 और x इक्वल्स टू x y z एंड इसको b मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे 4 0 2। अब निकालना क्या है, पहले आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए x का वाले क्या करते हैं, a इनवर्स b अभी डिस्कस किए थे, तो a इनवर्स इनटू b निकालना होगा इक्वल टू x होगा। तो a इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर, तो c11 मतलब इस 1 का कोफैक्टर 1 into 1 माइनस 1 into -3 तो +3 4 c12 माइनस और यहां से 1 into -1 -1 1 into 1 -1 तो -2 और -2 c13। अब c13 इसका ये -1 1 1 -3 तो 3 एक 4 होता है तो प्लस साइन 3 -1 2 c21 इस एलिमेंट के लिए तो 2 1 और -3 1 बचा, 2 into 1 2 2 और 1 3 होता है माइनस साइन आएगा और -3 into 1 यहाँ पे +3 हो जाएगा और -5 c22 ये एलिमेंट है प्लस साइन आएगा और ये कॉलम ये रो हट जाएंगे 1 into 1 1 -1 ये 0 c23 ये एलिमेंट है ये रो कॉलम तो -3 -2 बट यहाँ माइनस साइन तो -5 +5 c31 इस एलिमेंट का और 3 1 4 होता है प्लस साइन 2 into 1 -1 1 c32 ये है ये रो कॉलम और ये रो खत्म 1
और माइनस माइनस ये +1 और 3 2 5 माइनस साइन -2 C33 ये एलिमेंट 6 3 3 6 होता प्लस साइन 1 और +2 2 इंटू -1 -2 +2 3 तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा कॉरस्पॉन्डिंग उसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ है 4 2 2 -5 0 5 1 2 3 तो एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 -5 0 5 1 2 3। और अभी तो हम लोग सिर्फ निकालना सिखाते हैं, लेकिन इससे पहले चेक करना जरूरी होता है कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो इसका कंडीशन अभी नहीं पढ़ाए, सब पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग अभी अब डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को C11 से, तो 4 प्लस 2 को 2 से और 1 को 2 से 4 4 एंड 2 10। तो ए इनवर्स निकल जाएगा 10 से डिवाइड होगा 4/10 5/10 1/10 2/10 0/10 2/10 2/10 5/10 एंड 3/10। और ये ए इनवर्स है। ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से। तो ए इनवर्स बी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स बी निकालते हैं। ए इनवर्स बी 4/10 2/5 minus half 1/10 1/5 0 1/5 1/5 and 1/2 and 3/10. B is 402। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 इंटू 4 8/5 प्लस ये तो 0 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1/5 सिमेट्री बना रहेगा। लिख दें। अब 1/5 इंटू 4/5 0 एंड 2/5 4/5 0 एंड 2 से करेंगे तो 3/5 कितना हो जाएगा 9/5 0 एंड 7/5। और ये किसके इक्वल है? एक्स इनवर्स के। किसके इक्वल है? एक्स इनवर्स, सॉरी एक्स के। तो सिस्टम है आपका x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी और x है एक्स वाई जेड। ए इनवर्स बी अभी आपने निकाला 9/5 0 7/5। तो यहाँ x इक्वल्स टू 9/5 y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 7/5। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमेशा सॉल्यूशन निकलेगा? डिटर्मिनेंट जब 0 हो जाएगा तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। और ए इनवर्स नहीं निकलेगा तो फिर मैं नॉन सिंगुलर के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं और नई सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो फिर एडजॉइंट पे भी डिपेंड करेगा। तो उस कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे कि कब सॉल्यूशन होगा और कब नहीं होगा। अभी डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होंगे।
तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसके सॉल्यूशंस होंगे, वन होंगे या मेनी सॉल्यूशंस होंगे, वन और मोर देन वन अगर सॉल्यूशंस होते हैं तो कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट केस में अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स निकलेगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा ये, तो उस केस में ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। इधर के x से एक ही एलिमेंट कंपेयर होगा, y से एक और z से एक। तो अभी एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें डिटर्मिनेंट जो था वो जीरो नहीं था और इसलिए ये सिस्टम एग्जिस्ट किया था और सॉल्यूशंस निकले थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, तो शुरू में आपको चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स, तभी आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मेहनत बेकार चला जाएगा। लेकिन चूंकि शुरू में एक सिस्टम दिखाना था जिसमें इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन पहले आप इसको करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, जीरो है, तब सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा दूसरे कंडीशन पे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और नल मैट्रिक्स कब होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एक तो होमोजेनियस के केस में भी होगा, और भी केस में होंगे, लेकिन जब भी होंगे इनफाइनाइटली क्या होंगे? मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो दो केस में कंसिस्टेंट होंगे, इस केस में अनकंसिस्टेंट होंगे। तो आपको जनरली जब सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो का रहेगा, अगर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। वहां फिर देखेंगे कि कैसे मेनी सॉल्यूशन एक वेरिएबल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते, एक या दो जैसे इक्वेशन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस बात का पहले ध्यान रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे।